खेड़ी वाले आदिनाथ भगवान की, गोमटे श्री बाहुबली भगवान की, पर्वराज परभूषण आने वाले 10 धर्मों की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से धर्म श्रवण करने का पुरुषार्थ करते हैं। उन महावीर प्रभु को याद करते हैं जिनकी वाणी को, सर्वज्ञ भगवान की वाणी को गणधर देवों ने गूथा, आचार्य महाराजों ने लिपिबद्ध किया और वह परंपरा आज अक्षुण्ण चल रही है और चलेगी। ऐसे बोल हैं, वीरा वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। काहे जाए मथुरा और काहे जाए काशी, काहे जाए मथुरा और काहे जाए काशी, घट घट में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। उसी बात को पूज्य महाराज श्री इस ग्रंथ के माध्यम से, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से हमें हृदयांगम करा रहे हैं। धन्य है वे श्रावक श्रेष्ठी, धन्य है वे माताएं बहनें जो इस चातुर्मास का एक एक कक्षा का लाभ प्राप्त कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके सम्मान में हम सब अपने आप के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि जब तक अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलते हैं ऐसे गुरु महाराज जिनके आशीर्वाद से ये सारे कार्य चल रहे हैं, उनके चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के लिए समस्त महिलाएं जितनी भी यहाँ विराजी हैं वे कृपया उठें और उठ कर के आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सोनाली जी, सुनीता जी, ममता जी, आगे से आप उठेंगी तो पीछे से सब उठती चली जाएंगी। करिए, आइएगा, शीघ्रता करिएगा और करके अवसर का लाभ प्राप्त करिएगा। सरोज भाभी आप भी आए, आकर के और सभी जन कृपया आचार्य महाराज का चित्र का अनावरण करें, क्योंकि एक दिन मात्र कल का है। कल 7 तारीख है और 8 तारीख से अनादि निधन महापर्व पर्वराधिराज परभूषण का हम महाराज श्री के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चलते हैं, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्ल पक्ष की तृतीया और शुक्रवार का दिन है। ऐसे दिन और तिथि में यदि आप में से किसी की भावना बन रही हो कि आज हम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान के माध्यम से पुण्य लाभ अर्जित करें, तो कृपया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की। शास्त्र दान करने का सौभाग्य यदि आप में से किसी की भावना बन रही हो तो शीघ्रता से आएं और पधार कर शास्त्र दान करके अपने आप को महान पुण्यशाली माने, ताकि उनका नाम, उनका पुण्य बढ़ोतरी को प्राप्त हो। बरसत परिवार से श्री अशोक कुमार जी की धर्मपत्नी जी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, एवं जो भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं आदरणीय हमारे राजकुमार जी करौत परिवार, जोरदार तालियां बजाइए। जिन्होंने भी शास्त्र दान किया है, जो करने की भावना कर रहे हैं, क्योंकि विद्या का दान, ज्ञान का दान अक्षुण्ण ज्ञान होता है। सारे ज्ञान एक तरफ और ये विद्या का ज्ञान एक तरफ। महाराज श्री हजारों आराध्य सूत्र को दे चुके हैं कि आप एक सूत्र भी पढ़कर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। कृपया आप जरूर उसका लाभ उठाएं। आज
परिवार कृपया वह भी आएँ और आकर के साथ पूरा परिवार पूरे परिवार के साथ शास्त्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा। चलते हैं इसी क्रम में। चूँकि आज का दिन और कल का दिन हमारा बीच में है पर्वराज परिवेशन के, प्रतिदिन हम नित्य में कार्यों से इस पर्वराज परिवेशन को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग अनेक स्थानों पर जाकर के धर्म ध्यान करेंगे, लेकिन एक महाराज जी ने बात कही थी, वह हमको हर भी कर रही है और सोचने में भी आ रही है कि सुमेरु पर्वत जैसा धन भी यदि हम दान कर दें और इस चतुर्मास में यदि हम रुक कर के धर्म ध्यान करें तो वह पुण्य एक तरफ और वो जो हम पूरा पुण्य लाभ करने जा रहे हैं, पूरा सुमेरु पर्वत जैसा भी सोना यदि हम दान कर दें तो वो कम रहेगा, लेकिन ये जो पुण्य यहाँ रह कर के अर्जित करेंगे वो एक तरफ रहेगा। महाराज श्री से हमने प्रातः निवेदन भी किया था, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं महाराज जी कि 5:30 बजे से 6 बजे तक अपनी ध्यान की कक्षा यदि संतशाला में लग जाए तो सूर्य उदय के पहले अपन सब काम कर लेंगे और 6 बजे आप जंगल चले जाएं और हमारी प्रक्रिया यहाँ की प्रारंभ हो जाए, ऐसा सोचा है। जैसा भी होगा हम कल इसकी घोषणा कर देंगे ताकि ध्यान की कक्षा में महिलाएं भी, पुरुष वर्ग भी, युवा वर्ग भी आकर के पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, ऐसी हम भावना रखते हैं। अब जैसा होगा कल का दिन अपने पास है, चलते हैं। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, 2400 भगवान का स्मरण करते हैं। 2 गोरे 2 सांवले, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, 16 स्वर्ण समान हैं, उन्हें नमाऊं भाल, उन्हें नमाऊं भाल। बोलो चंदेरी की 24 की, बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग नौवार नमो कर पड़ेंगे। बोलिए त्रिकालवती नव देवताओं की, बोलिए श्री चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य यूनिवर्सिटी निर्दोष साई जी महाराज की। बारी बंधुओं, सम्यक दर्शन के 6वें अंग की चर्चा यहाँ पे चल रही है। तत्वा सूत्र के आगे 5वें अध्याय में आप सुनिएंगे, एक सूत्र आता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर में आपस में एक दूसरे का सहयोग करना जीवों का कर्तव्य है। कल आपको 3 दृष्टांत दिए गए थे। कोई व्यक्ति काम से विचलित हो जाए और अपनी धर्म को छोड़ने लग जाए, अपनी चारित्र को छोड़ने लग जाए, वीतराग देवशास गुरु के प्रति अपने श्रद्धान को छोड़ने लग जाए, अभिषेक करना छोड़ दे, पूजन करना छोड़ दे, तो आपको किस तरह से उसे स्थिर करना है, पुनः धर्म में लगाना है, ये आप सभी प्रत्येक धर्मात्माओं का, प्रत्येक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है कि उसे गिरते हुए को उठाना, फिर से धर्म में लगाना, या नहीं लगा है तो उसका मन बनाना, ये आप सभी का कर्तव्य है यदि अपने को सम्यक दृष्टि समझते हैं तो।
किस तरह से शास्त्रों में दृष्टांत दिया गया है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने किस तरह से अपने साधर्मियों का स्थिरीकरण किया है, कैसे उन्हें गिरते हुए को संभाला है, कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया है, कितना समय दिया है, आपको इस कहानी से स्पष्ट हो जाएगा। मगध देश के राजगृह नगर में राजा शरणिक राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चिल्ला था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था वारिसेन। वारिसेन बहुत धार्मिक लड़का था, सज्जन था, भद्र था। वो अष्टमी चतुर्दशी उपवास करता था। एक बार कृष्ण चतुर्दशी के दिन उसने उपवास किया और जाकर के शमशान में ध्यान लगाया। प्रायः पहले श्रावक उपवास इत्यादि करके शमशान में जाकर के ध्यान लगाते थे। मंदिरों में, जिनालयों में जाकर के स्वाध्याय, पूजा, जाप इत्यादि करते थे। अभी भी प्रायः लोग श्रावक उपवास आदि के दिन मंदिर में बैठ कर के धर्म ध्यान करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं। वैसे ही उसने उपवास किया और पूरे दिन भर नहीं, 24 घंटे के लिए शमशान में ध्यान लगाया। वो अपने कायसर से स्थित था। इधर क्या होता है, उसी दिन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मगधसुरी सुंदरी नाम की एक वेश्या बगीचे में आई। उसने श्री कीर्ति सेठानी के गले में एक सुंदर हार देखा। हार को देख कर के ही वो प्रभावित हो गई। उसके मन में आया कि ये हार तो मेरे पास होना चाहिए, इसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। और जाके सैया पर लेट गई। उस वेश्या में जो आसक्त था एक विद्युत चोर, जब वो रात्रि को वेश्या के पास आया तो उसने देखा कि ये लेटी हुई है। पूछा, प्रिय क्या हो गया, आज कौन सा स्वास्थ्य खराब है, क्या हो गया? उसने कहा कि मैंने आज श्री कीर्ति सेठानी के गले में हार देखा है, वो हार मुझे चाहिए। यदि ला कर के दोगे तो ही तुम मेरे पति होगे और मैं जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। उसने सुना तो चूंकि जो विष्णु में आसक्त होते हैं उनके पास साहस तो होता है पर विवेक और बुद्धि नहीं होती है। वह वेश्या को आश्वासन देकर के और हार चुराने के लिए चला गया। अपनी युक्ति से वह श्री कीर्ति सेठानी के हार को चुराने में समर्थ हो गया। हार को लेकर के भाग रहा था, पर वो हार इतना बेशकीमती था, उसकी चमक दमक को द्वारपालों ने देख लिया और उस कोतवालों ने, द्वारपालों ने उसका पीछा किया। चारों ओर से लोग दौड़े तो वो भागते भागते शमशान की ओर भागा। और जब उसे लगा कि हम भाग नहीं पाएंगे तो वो शमशान में जहाँ पर राजपुत्र वारिसेन ध्यान कर रहे थे उनके सामने डाल कर के और छुप गया। जैसे ही पीछे से द्वारपाल और कोतवाल इत्यादि आए, उन्होंने देखा, अरे ये तो राजपुत्र वारिसेन हैं, इन्होंने हार चुराया। समझ में नहीं आया।
राजपुत्र को किस बात की कमी, लेकिन फिर भी भाग करके आया है। हो सकता है कि भागने में असमर्थ होकर के बैठ गया हो ध्यान में, और कोतवालों ने, द्वारपालों ने जाकर के राजा शरणक से शिकायत की कि राजन, राजपुत्र वारिशेण ने ही हार सुराया है। तो प्राय करके राजा लोग कान के कच्चे होते हैं, वे विचार कम करते हैं और सुनी हुई बात पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। तो राजा शरणक ने सुन करके आदेश दे दिया कि जाओ, मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, यदि उसने चोरी की है तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। अब जो कर्मचारी होते हैं वे तो आजीविका के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनके पास भी इतना विवेक या धर्म नहीं होता कि वे गलत काम करने के पहले सोचें, या इतना उनमें साहस नहीं होता है कि वे गलत काम नहीं करें कि नहीं, नौकरी चली जाए तो चली जाए, हम गलत काम नहीं करेंगे। और उन्होंने तलवार ली और राजपुत्र वारिशेण की गले पर, गर्दन पर चलाई। लेकिन राजपुत्र वारिशेण धार्मिक थे, उनका उपवास था, वो नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे। जैसे ही तलवार गर्दन पर पड़ी तो वो फूलों की माला बन गई। सारे जो लोग वहाँ थे देख करके आश्चर्यान्वित हो गए कि अरे, कहाँ तो ये सामने हार पड़ा है, चोरी की है, और कहाँ पर ये तलवार फूलों की माला बन रही है। सब लोग आश्चर्यचकित थे। लोग दौड़े दौड़े राजा के पास गए, राजा को सारा हाल बताया। तो उन्होंने कहा ऐसा प्रभाव है, वो उपवास है उसका, ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है, उसके महात्म्य से ऐसा अच्छा हुआ है। तो आकर के उसने क्षमा मांगी अपने पुत्र से, और वो जो छुपा हुआ था विद्युत चोर, उसने राजा से अभयदान मांगा कि राजन, यदि आप मुझे अभयदान दें तो मैं वास्तविकता बताऊं क्या है। हाँ, राजा ने कहा ठीक है, अभयदान है, बताओ क्या है। विद्युत चोर ने कहा राजन, हार तो मैंने चुराया था, पर मैं भागने में असमर्थ हो गया, इसलिए राजपुत्र के सामने डाल दिया मैंने, और राजपुत्र की कोई गलती नहीं है, इनका कोई अपराध नहीं है। तब राजा को लगा कि अरे देखो धर्म की महिमा कितनी है, कहाँ तलवार का काम तो काटने का ही था, पर इसने काटा नहीं बल्कि फूलों की माला के रूप में परिणमन कर गई। सबको धर्म के प्रति आस्था हुई, सबको राजपुत्र के प्रति बहुमान जागा, नमोकार के प्रति बहुमान जागा। अब राजा शरणक कहने लगे, पुत्र मुझसे गलती हो गई है, क्षमा करो और अब घर चलो वापिस। राजपुत्र वारिशेण कहते हैं, पिताश्री मैंने तो पहले ही संकल्प कर लिया था कि यदि इस उपसर्ग से बचे तो पानी पात्र में आहार करेंगे, इसलिए अब तो हम दिगंबर दीक्षा लेंगे। और राजपुत्र वारिशेण ने मुनि दीक्षा ले ली। एक बार वो विहार करते हुए आहारचर्या के लिए पलाशकूट नामक ग्राम में आए। वहाँ
राजा श्रेणिक के जो मंत्री थे अग्निभूति, वो रहते थे, उनके पुत्र पुष्पडाल ने वारिशेण महाराज का पड़गाहन किया। नादा भक्ति से आहार कराने के उपरांत अपनी पत्नी शौमिल्ला से पूछ करके, और ये मेरे स्वामी राजा श्रेणिक के पुत्र हैं ऐसा मानकर, या मेरे बाल सखा हैं, बाल्यावस्था में हम दोनों साथ साथ खेलते थे, आज ये मुनि बन गए हैं, मुझे पड़गाहन मिला है, तो इनको कुछ दूर तक भेज के आना चाहिए जंगल में। थोड़ी दूर चले और उन्होंने अब नमोस्तु किया कि हम वापिस लौट जाएं, और इशारा किया, देखो अपन इतनी दूर तक खेलने के लिए आते थे बाल्यावस्था में। वारिशेण महाराज यद्यपि समझ गए थे कि ये वापिस जाना चाह रहा है, लेकिन फिर भी मित्र के प्रति अनुराग कहें, या ये सोचा ये भव्य जीव यदि मोक्ष मार्ग में लग जाए, आत्मकल्याण कर ले तो अच्छा है। हाथ पकड़ करके साथ में बातों में लगा करके अपने स्थान पर बसतिका में जहाँ वो ठहरे हुए थे पुष्पडाल को ले गए। उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, वैराग्य में उपदेश सुन करके पुष्पडाल को भी वैराग्य हो गया, और वैराग्य हुआ तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली, गुरु महाराज के साथ विहार करने लगे। 12 वर्ष तक अनेक सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्रों की वंदना करते हुए, जहाँ तीर्थंकरों के 5 कल्याणक हुए हैं, उन 5 कल्याणकों की भूमि की वंदना करते हुए, अनेक देशों में विहार करते हुए, प्रभावना करते हुए, वर्धमान स्वामी के समोषण में आए। समोषण में आए तो देवों के द्वारा गीत गाए जा रहे थे। उस गीत में, भजन में इस तरह का अभिप्राय था जिसमें भगवान महावीर स्वामी के गुणों का स्तवन किया जा रहा था, एवं जन्मभूमि के बारे में भी महिमा गाई जा रही थी। जन्मी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीषि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। पति जब बाहर चला जाता है विदेश, तो पत्नी खेत खिन्न रहती है, मैली कुचली जैसे बनी रहती है। अब वो श्रृंगार करे तो किसके लिए? और यदि पति हमेशा के लिए चला जाए तब तो पत्नी का जीवित रहना ही मुश्किल हो जाता है। इस भाव को लेकर के भजन गाया जा रहा था, गीत गाया जा रहा था कि पुष्पडाल महाराज ने वो गीत अपने ऊपर ले लिया। अरे इसमें गाया जा रहा है कि पति यदि विदेश चला जाए तो पत्नी खेत खिन्न रहती है, बैली कुचली बनी रहती, और हमेशा के लिए चला जाए तब तो जीवित रहनी मुश्किल हो जाता है। इस गीत को सुना तो वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए उत्कंठित हो गए और इच्छा हुई कि एक बार देख लें जीवित है कि मर गई है। प्राय लोगों के मुख से तो ये सुना कि उनकी पत्नी कानी थी, लेकिन शास्त्र में मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं कि उनकी पत्नी कानी थी। कहाँ पर लोग किस आधार से बोलते हैं पता नहीं कि एक ही पत्नी थी, वो भी कानी थी, उसी की याद आती थी, पर कानी थी ऐसा मैंने अभी तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। किसी ने पढ़ा हो तो मुझके लाके दिखाना। तो पत्नी की याद आई और वो
घर की ओर मुड़ने लगे। बारिशण महाराज को मालूम था कि इनका वैराग्य कमज़ोर है, इसलिए वो बराबर उन्हें उपदेश देते रहते थे वैराग्य में और उनको स्थितिकरण करते रहते थे। 12 बरस हो गए थे, अभी उनका प्रौढ़ वैराग्य नहीं हो पाया था। ये उनको बारिशण महाराज को मालूम था। आप विचार कर सकते हैं कि जिसे मालूम हो कि अभी भी इनको पत्नी की याद आ रही है, फिर भी वो समाचार नमोस्तु प्रति नमोस्तु करते रहे, वैयावृत्ति करते रहे, उपदेश देते रहे, स्थितिकरण करते रहे। तो उन्हें लगा कि ये जा रहे हैं, तो पीछे से फिर उन्होंने आकर के बारिशण महाराज जी ने कहा कि महाराज पहले हमारे गृहनगर चलते हैं। तो वो गए और जैसे ही उनकी माता चेलना ने देखा कि अरे मेरा पुत्र वापिस आ रहा है, क्या चारित्र से विचलित हो रहा है। परीक्षा करने के लिए 2 आसन डाले, एक सोने का और एक लकड़ी का। बारिशण महाराज तो आकर के लकड़ी के आसन पर विराजमान हो गए, पुष्पदंत महाराज सोने के आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि मेरी रानियों को दिखाओ, लाओ। 32 रानियां थी, एक से एक देवांगना के समान। जब वो सज धज करके आई तो बारिशण महाराज ने कहा पुष्पराज से अपनी भाषा में, दूसरे लोग ना समझ पाए और इनका स्थितिकरण हो जाए, कि महाराज इन 32 रानियों को और मेरे युवराज पद को आज संभालो। जैसे ही देखा, ओहो, इनके पास तो एक से एक सर्वांग सुंदरी देवांगनाओं के समान 32 रानियां हैं। इतना बड़ा साम्राज्य है, राजपाट है, और ये इतने वैरागी हैं, सबको छोड़ चुके हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सामान्य सी कुटिया है, एक ही पत्नी है। ओहो, धिक्कार है मुझ पापी को, रागी द्वेषी कामी क्रोधी को, जो मैं बैरागी नहीं बन पाया, हृदय से छोड़ नहीं पाया। अब उन्हें पश्चाताप होने लगा और वो वहाँ से दोनों ही वहाँ से विदा हुए। आगे चल करके पुष्पलाल महाराज ने अपने गुरु महाराज से अपने आप की निंदा ग्रह आलोचना की, प्रायश्चित्त मांगा, और अब उन्हें सच्चे मायने में वैराग्य हो गया और वो सच्चे मायने में तपस्या में लीन हो गए। बंधुओं, ये स्थितिकरण अंग कहलाता है। वारिशण महाराज ने लगातार 12 वर्ष तक प्रयास किया उन्हें स्थित करने का, वैराग उत्पन्न करने का, मोक्ष मार्ग में लगाने का प्रयत्न किया। अपन लोग क्या करते हैं, किसी को देख लें, किसी की गलती देख लें तो एक तो बताएंगे नहीं, उससे तो नहीं बताएंगे, यहाँ वहाँ चर्चा अवश्य करेंगे। ज़्यादा सी होगी तो पत्र पत्रिकाओं में निकाल देंगे, व्हाट्सएप में निकाल देंगे, लेकिन उसके कान में नहीं कहेंगे, उसे उसका स्थितिकरण करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसे समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई धर्मात्मा हो, विशेष श्रद्धालु हो, आपको मालूम होना चाहिए स्थितिकरण कौन करता है। जिसे सच्चे मायने में धर्म के प्रति आस्था होती है, वही धर्मात्मा का स्थितिकरण करता है। जो आर्टिफिशियल धर्मात्मा होते हैं, जो कृत्रिम धर्मात्मा होते हैं, वे धर्म में
धर्मात्मा का स्थितिकरण नहीं करते। जो स्वयं स्थित होता है धर्म में, धर्म की महिमा समझता है, वही धर्मात्मा को धर्म में स्थिर करता है, लगाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार समझाएंगे, और ज़्यादा समझा दिया तो 2 बार समझा देंगे, और तीसरी बार कहेंगे चूल्हे में जान दो। क्या लेना देना अपन को। आप सोचिए, वारिशरण महाराज लगातार 12 वर्ष तक उपदेश देते रहे, नमोस्तु जानते हुए कि ये द्रव्यलिंगी है, नमोस्तु प्रति नमोस्तु करते रहे। कितने हृदय की उदारता चाहिए, विशालता चाहिए, किसी के प्रति ये आत्मीयता जगा करके उसे धर्म में लगाने के लिए। वाकई में स्थितिकरण वो कर सकता है जिसके पास मातृत्व हृदय हो, जैसे माता बच्चे के प्रति आत्मीयता रखती है। बताइए आप लोग कितना प्रयत्न करते हैं अपनी संतान को समझाने के लिए, कितना पुरुषार्थ करते हैं उसे धर्म में लगाने के लिए। आपकी संतान में कितने अवगुण रहते हैं, किसी से कहा आपने कभी? क्या मरते दम तक आप उसे धर्म में लगाने में कभी पीछे हटते हैं? कोई पुरुषार्थ में कमी रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो इससे अनंत गुना ज़्यादा पुरुषार्थ धर्मात्मा को धर्म में लगाने के लिए करना चाहिए। तन से, मन से, धन से, जैसे बने युक्ति से, आगम से धर्म में स्थिर करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं। एक महाधुरंधर माघनंदी नाम के आचार्य, कहाँ वो चर्या के लिए गए थे और कहाँ एक कुम्हार की लड़की के प्रति आसक्त हो गए, मोहित हो गए, प्रभावित हो गए, और प्रभावित ही नहीं हो गए, उस कुम्हार की लड़की से शादी कर ली। सोचिए, आपको पता चल जाए कि किसी साधक ने अपना संयम छोड़ करके शादी कर ली है, बोलिए आप करेंगे स्थितिकरण कि ये चर्चा करेंगे, अरे वो तो फलाने ने शादी कर ली? हंसी उड़ाएंगे, चर्चा करेंगे, दिल लगी उड़ाएंगे, मिल जाए तो टेढ़ा मुंह कर लेंगे, हीन भावना से देखेंगे। लेकिन उन आचार्य महाराज ने शादी कर ली, पिछी कमंडल एक वृक्ष पे टांग दिया और स्वयं घड़ा बनाने लगे। कहाँ देखिए इतने बड़े धुरंधर, उनका नाम आचार्य कुंद कुंद के पहले आता है। इतने महान दिगंबर आचार्य थे, धुरंधर विद्वान थे। वे आचार्य कहाँ मने वो कुम्हार की लड़की से शादी करा के और घड़े बनाने लगे। लेकिन जिस संघ के वो आचार्य थे, उस संघ के जो दूसरे और आचार्य थे, नायक थे, वे कितने दूरदर्शी थे, कितने गंभीर थे, कितने वात्सल स्थितिकरणांग के प्रेमी थे। स्वाध्याय हो रहा था और कोई प्रसंग छिड़ा तो यद्यपि वो उसका उत्तर जानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने शिष्यों से कहा कि काश आज माघनंदी होते तो इस प्रश्न का उत्तर वो मिनटों में दे देते, इस समस्या का सहज में समाधान कर देते। तो जो वर्तमान अभी अभी आए हुए थे, शिष्य दीक्षित हुए थे, उन्हें नहीं मालूम था कि कोई माघनंदी नाम के आचार्य थे। उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा, महाराज वो कौन थे माघनंदी आचार्य, कहाँ हैं? बोले अरे उन्होंने तो दीक्षा छोड़ दी है, कुम्हार की लड़की से शादी करा ली है, वो घड़े बनाते हैं। अच्छा, वो इतने ज्ञानी आचार्य थे, ऐसे तीव्र चारित्र मुनि कर्म को उदय आया कि उन्होंने दीक्षा छोड़ दी।
हाँ बहुत विद्वान आचार्य थे, बहुत अच्छे साधक थे, कैसे कर्म के उदय इन्होंने पछाड़ दिया। वे होते तो आज शंका का समाधान हो जाता। तो क्या वो हमें मिल सकते हैं? उन शिष्यों ने पूछा। बोले हाँ, यदि समाधान चाहिए है तुम आज भी उनके पास जा सकते हो। देखो जरा, माने ये घृणा पैदा नहीं की कि नहीं नहीं वो तो भ्रष्ट हो गया, अब उसके पास क्या जाना, उससे क्या समाधान लेना। समाधान चाहिए है तो तुम उन्हें जा सकते हो। देखो जरा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है ऐसा कि ऐसा करना, लेकिन वे महान दिग्गज आचार्य इस तरह से बोले दिगंबर साधुओं से कि तुम्हें प्रश्न का उत्तर चाहिए है तो उनके पास चले जाओ। और वे दो मुनि महाराज चल दिए उनका घर का पता पूछते हुए। जाके देखा कि वो घड़े बना रहे, और जैसे ही देखा कि दो महाराज आके खड़े हो गए हैं मेरे घर के सामने, तो वो तुरंत छोड़ करके हाथ जोड़ करके उनके चरणों में माथा रख दिया और कहा, भगवान आज मेरे बड़े पुण्य का उदय है, आपने दर्शन दिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वो दिगंबर मुनिराज बोलते हैं, अरे आपका तो ज्ञान आज भी पूज्य है, आपकी चर्चा तो संघ में होती रहती है। अच्छा हाँ, आपके पास गुरु महाराज ने प्रश्नों का उत्तर लेने भेजा है। अरे मेरी चर्चा आज भी होती है संघ में, और मेरे पास उत्तर लेने मुनिराजों को भेजा है, ऐसी बात है तो चलो चलो फिर हम यहाँ नहीं उत्तर वहीं देंगे। बिच्छी कमंडल जो रखा हुआ टंगा हुआ था उठाया, हाथ पैर धोए जो मिट्टी में सने थे, अब चलो वहीं पर उत्तर देंगे। और जाके पहले गुरु महाराज के चरणों में माथा रख कर के बोले, भगवान पहले तो मुझे प्रायश्चित दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, तब मैं उत्तर दूंगा। तो वो जो संघ के आचार्य थे वो ये तो चाहते ही थे कि इनका स्थितिकरण हो जावे, और इसीलिए इस युक्ति से उन्होंने गुरु महाराज दो महाराजों को भेजा था। उनकी दीक्षा हो गई। फिर से इसके बाद में इतने धुरंधर विद्वान थे, उनको आचार्य पद भी दिया गया, और उन्होंने प्रश्नों का समाधान किया। आगे चल कर के तो उन्होंने भारी जनशासन की प्रभावना की। अभी भी उनके जो मागनंदी अभिषेक पाठ वगैरह संस्कृत में मिलते हैं, अनेक ग्रंथों की रचना की उन्होंने। तो बंधुओं, जो आचार्य कहते हैं कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। इसलिए अपन को भी देखो, ज्ञानावरण कर्म का क्षेप होना एक अलग चीज है, उसके लिए ज्ञानावरण कर्म के क्षेपसम से ज्ञान होता है। चारित्र तो चारित्र मोनि कर्म के क्षेपसम से प्राप्त होता है। ये कर्म अलग अलग हैं, इसलिए हो सकता है किसी के कर्म के उदय से ऐसी स्थिति बन जाए तो उसको पत्र पत्रिकाओं में नहीं निकाला जाता। उसको तो युक्ति से कैसे फिर से धर्म में स्थिर करना है, ये प्रयत्न करना चाहिए। प्राय करके समाज में स्थिति ये होती है कि लोगों से स्थितिकरण करना तो नहीं आता, वे सीधा कहते कपड़ा पहना दो इनको। यदि कोई कमी या गलती देखी है तो ठीक, तो सीधा इनको कपड़े पहना दो। जैसे इनकी पिताजी ने उतरवाए हुए वे कपड़े, सो अब तुम पहना दो। तो कहने का मतलब है कि एक महाराज जी, स्थिति ऐसी हुई, गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिन थे और कोई आहार प्रतिकूल आहार में खाने में कोई चीज आ गई। अब गर्मी के दिन हो और गर्म चीज खाने में आ जाए और बराबर उसके लायक पानी इत्यादि ना मिल पाए,
तो इस चीज़ का एहसास आप लोगों को नहीं होगा। वो तो जो एक बार भोजन पानी लेते हैं वही जानते हैं कि क्या स्थिति होती है। भोजन का बैलेंस गड़बड़ हो जाए, भोजन ज़्यादा हो जाए और पानी कम हो जाए, या गर्म वस्तु आ जाए और मौसम भी गर्म होवे, या पित्त प्रकृति होवे, शरीर की प्रकृति भी गर्म होवे, तब क्या स्थिति होती है। ये तो वही साधु है, साधक जानते हैं कि क्या स्थिति बनती। माथा गर्म होगा, आंखें लाल होंगी, गर्मी फेंकेगी, आग लगेगी आंखों में, पेट में जलन पड़ेगी, लघु संग शौच द्वार में जलन पड़ेगी, सारा शरीर अग्नि की अंगारों की तरह तपेगा। क्या होगा ये स्थिति तो वही जानते। ऐसे ही हुआ, एक महाराज के शरीर में दाह पड़ रही थी। अब श्रावक लोग तो इतने बिजी हैं, उनको मौका समय तो रहता नहीं है, आहार करा दिया। अब इसके बाद में क्या स्थिति बनी है महाराज की, वे स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, सिर में दर्द हो रहा, प्राय करके लोगों को इसका समय पूछने तक का नहीं रहता। उन महाराज के लिए बेहद वेदना हुई, पूरे शरीर में दाह पड़ रही थी, कोई पास में आ नहीं रहा था। जब सहन नहीं हुई तो हरी हरी घास में जाके लेट गए। अब जो लोग रास्ते से निकल रहे थे, आ रहे जा रहे थे, सुबह सब निंदा तो कर रहे थे, देखो ये महाराज हैं, इनको पता नहीं है हरी घास में वनस्पति में जीव होते हैं, इसके आश्रय से इच्छाओं काय के जीव रहते हैं, कैसे इनको ज्ञान नहीं है, ना श्रद्धान हैं, ये तो भ्रष्ट साधु हैं। देखो तो धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं, और ऐसे कहते हुए चले जा रहे, और वहाँ जाके 2 से 4 मिल रहे, 4 से 8 मिल रहे, यही चर्चा कर रहे कि महाराज धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं, ये तो भ्रष्ट साधु हैं, इनको विवेक नहीं है, आदि आदि। अब मीटिंग करो रात में, सब लोग बुलाओ, अंकल मीटिंग बुलाओ, और यही प्रस्ताव पास करो कि इनको कपड़े पहना दिए जाएं। क्या? क्योंकि ये जिन धर्म की हंसी कर रहे हैं, अप्रभावना कर रहे हैं, इनको श्रद्धान ज्ञान नहीं है कि वनस्पति में जीव होते। कोई आके ये तो नहीं पूछ रहा कि महाराज कौन सी तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, ये तो पूछने के लिए किसी के पास विवेक बुद्धि और समय नहीं है। आपस में चर्चा करने के लिए समय है, और मीटिंग बुलाने के लिए समय है, और मीटिंग में ये प्रस्ताव पास करने के लिए बुद्धि है कि कपड़े पहना दिए जाएं। और ऐसा साहस दुस्साहस करने वाले भी लोग हैं कि चलो ठीक है मैं पहना दूंगा, आगे सबसे तैयार मैं हूँ, सबसे पहले मैं तैयार हूँ। इसके लिए तो तैयार हो जाएंगे लोग, लेकिन पूछेंगे नहीं आके कि महाराज क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। मीटिंग में प्रस्ताव पास हो गया, अब पंडित जी को पता चला, पंडित जी को बुलाया तो गया नहीं, पूछा भी नहीं गया, कोई एक बच्चा भी महाराज के पास भी नहीं गया, और प्रस्ताव पास हो गया कि कपड़े पहना दिए जाएं। अब पंडित जी आए कि ये प्रस्ताव पास हो गया है इन लोगों का, तो वो इनके पास ना आके सीधे महाराज के पास गए, और महाराज से पूछा, भगवान नमोस्तु करके प्रार्थना की, क्या स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, क्या तकलीफ है, चलिए मैं वैद्य से दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा, पंडित जी क्या बताए, भोजन तो हो गया है, और गर्मी के दिन है, और गर्म प्रकृति का भोजन हो गया, और मेरे शरीर की प्रकृति भी गर्म है, और पानी ले नहीं पाए और अंतराय हो गया है, पूरे शरीर में दाह पड़ रही है, 1 मिनट के लिए चैन नहीं है, अंदर में बेचैनी हो रही है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ना स्वाध्याय में ना जाप में। कोई मेरे पास आ नहीं रहा था,
मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, इसलिए इसमें थोड़ी राहत मिल रही तो मैं इसमें पड़ गया। अब पंडित जी लाए और घी कपूर की मालिश की, उनके शरीर में शीतलोपचार किया। महाराज को अंदर में स्वयं पश्चाताप होने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था, घास में लेटने का मुझे लेटना पड़ा। अब मैं प्रायश्चित जब तक नहीं ले लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगी। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी स्वास्थ्य लाभ कर लो, अनुकूल स्वास्थ्य देख करके फिर कर लेना प्रायश्चित। तो बंधो, हमारा आपसे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने कर्तव्य का पालन तो करें। आपका कर्तव्य ये नहीं है कि मीटिंग बुला करके ये प्रस्ताव पास करें कि कपड़ा पहना दो। आपका पहला कर्तव्य तो ये है कि पूछें तो उनको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या आवश्यकता है, किस वजह से वो धर्म छोड़ रहे हैं, किस वजह से व्रत नहीं पाल पा रहे हैं, किस वजह से किसी ने अभिषेक पूजा करना छोड़ दिया है, किस वजह से स्वाध्याय प्रवचन क्लास में आना बंद कर दिया है। जानकारी तो लें। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं अन्य जैनेतरों में, वे घर घर जाकर पूछते हैं कि भाई तुमने आना बंद क्यों कर दिया है, क्या परेशानी है, क्या कमी है, क्या आवश्यकता है, मुझे बताओ। और वो लोग पर्सनल सक्षम होते तो सहयोग करते हैं और नहीं होते तो मिलकर के सामूहिक रूप से सहयोग करते हैं और उस व्यक्ति को अपने समाज में, अपने धर्म में, अपने धार्मिक अनुष्ठानों में जोड़ कर रखते हैं। या ये सबसे बड़ी कमी है कि यदि व्यक्ति मान लो पिछड़ जाए, कोई आवश्यक धर्म पूजा पाठ छोड़ देवे, तो हंसी तो उड़ाने लगेंगे, दिल लगी तो उड़ाने लगेंगे, निंदा तो करने लगेंगे, लेकिन जाकर पूछेंगे नहीं कि उसकी परेशानी क्या है। मेरे से यदि उसकी परेशानी दूर हो सकती है, कोई धन की कमी की वजह से उसने छोड़ दिया है आवश्यक, कि किस स्वास्थ्य की वजह से, किस वजह से छोड़ दिया है, ये लोग अपना आवश्यक नहीं समझते, कर्तव्य नहीं समझते हैं। सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है धर्मात्मा का कि वो धर्म में लगाए, धर्मात्मा को भी लगाए और जो लोग नहीं लगे हैं उनको भी प्रेरित करें। उनको प्रेरित करना, धर्म में लगाना, सच्चे मायने में अपनी आत्मा को धर्म में लगाना है। ये लोग नहीं समझते। हाँ, एक एक व्यक्ति को धर्म से लगाने में 16.5% पुण्य लगता है। छठा हिस्सा यदि किसी को पाप में लगाते हैं तो पाप का छठा हिस्सा लगता है 16.5%, और यदि धर्म में लगाते तो पुण्य का 16.5% लगता है। हमारे ऐसे अनेक आचार्य हो गए हैं जिन्होंने 100 हजार जैन प्रतिदिन बनाए, फिर आहार लिया है, स्वयं पांव विहार करके पग गांव नगरों में जन शासन की प्रभावना की है, जीवों का उद्धार किया है। दूसरे लोगों ने तो छल छिद्र से किसी तरह आपके बीच में घुस करके और अपने बना लिया, अपने एकांतवाद में फंसा लिया, लोगों को तोड़ लिया। अभी भी वे स्कूल चला रहे हैं, पाठशालाएं, स्वाध्यायशालाएं चला रहे हैं और लोगों को किराया देते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, शादी विवाह में सहयोग करते हैं, व्यापार में सहयोग करके उनको अपना बना लेते हैं और वो वहाँ तो भ्रष्ट हो जाते, एकांतवाद में चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चा धर्म है अनेकांत शादवादमयी, यहाँ पर लोग नहीं जुड़ते बल्कि यहाँ से और टूटते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यहाँ के लोगों का अहंकार और अज्ञान है। वे अपना कर्तव्य और फर्ज नहीं समझते हैं कि मुझे उसके घर पे जाना चाहिए, उसकी दुकान पे जाना चाहिए, उसकी परेशानी को जानना चाहिए कि कमी क्या है, परेशानी क्या है। क्यों वो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान को छोड़ रहा है, क्यों अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा है, ये पूछना चाहिए। जैसे पिता अपने पुत्र से पूछता है, माता अपने पुत्र से पूछती है, वैसा आप सब धर्म की
जो भी धर्मात्मा अपने को समझते हैं, सम्यक दृष्टि समझते हैं, आत्मार्थी समझते हैं, धर्म के ठेकेदार समझते हैं, सच्चे मायने में धर्मात्मा हैं, तो उन्हें उनको धर्म में लगाना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है, फर्ज है, दायित्व है। और तत्व सूत्र में यही परस्पर उपग्रह जीवानाम सूत्र के द्वारा कहा गया है कि आपको एक दूसरे की तन मन धन से मदद करनी है और साथ साथ लेकर के चलना है। ये वास्तव में सच्चे धर्मात्मा का कर्तव्य है, सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है, उसका बहुत बड़ा दायित्व है, स्थितिकरण अंग है। वाकई में यदि आप अपना कल्याण जल्दी करना चाहते हो तो दूसरों को धर्म से लगाओ, उनका कल्याण तो उनके पुरुषार्थ से और पुण्य से होगा, आपका जल्दी हो जाएगा। बहुत बड़ा दायित्व तो आचार्यों ने आप पर सौंपा है। वो तो गुफाओं में रहते थे, उनके पास को कागज पेन स्याही नहीं थी, ताड़पत्र के ऊपर उन्होंने किस तरह से स्याही कहाँ से घोरी होगी, बनाई होगी, किस पात्र में बनाई होगी, कहाँ बैठ करके कहाँ पर रख करके उन शास्त्रों को लिखा होगा। आज हम सबके लिए विचारणीय चिंतनीय है वो कितनी विषम परिस्थिति में रहे, उन्होंने उपसर्ग परिचय सहे, ध्यान किए गुफाओं में, पहाड़ों पर, नदी के किनारे, और हम सबके उपकार के लिए शास्त्र लिख करके गए। हम सबके लिए तो बहुत बड़ी अनुकूलता है, प्रिंटेड शास्त्र हैं, सारी व्यवस्था पढ़ने पढ़ाने की है, धन से, सुविधाओं से, साधनों से संपन्न है। इसके बाद भी हम लोग ना पाठशाला में उस तरह से अच्छे से सहयोग करना चाहते। मान लो कोई पाठशाला चलाएंगे, सहयोग करेंगे और उनसे कहेंगे भैया चले जाओ घर में सबके 500-500 रुपये की कूपन कटवा लो, तो ये तो कह सकते हैं इनने धंधा बना रखा है, ये तो भीख मांगने आ गए। लेकिन अपना कर्तव्य नहीं समझते कि नहीं, इस जैन धर्म की परंपरा चलती रहना चाहिए, ये भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के माध्यम से जीव कल्याण करते रहें। अरे हमारा तो जड़ धन ही लग रहा है। उन्होंने तो अपना तन मन वचन सब कुछ लगाया है। अकलंक देव ने तो अपने भाई की ओर बलि दी है, उन्होंने तो इतना बड़ा त्याग किया, बलिदान किया है। और जगह जगह जा जा करके समंत भद्राचार्य जैसे महाराज ने, अकलंक देव महाराज ने जा करके इस चौराहों पर और शास्त्रार्थ किए हैं, लोगों को चुनौती दी, चैलेंज दिए हैं कि यदि कोई विद्वान हो तो आ जाए मेरे से शास्त्रार्थ कर लेवे। बादार्थी विश्राम में हम नरपते शार्दूल विक्रीडतम, मैं बाद के इच्छुक हूँ और शास्त्रार्थ करने के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। वैसे अपने आचार्यों ने घोषणा की है किस तरह से लोगों को जिन धर्म से जोड़ा है, धर्मात्माओं को मोक्ष मार्ग में लगाया है, बहुत कुछ त्याग और बलिदान दिया है। बड़े बड़े आचार्यों ने, पूर्व की श्रेष्ठियों ने भी तन मन धन लगाया, ग्रंथों को सुरक्षित रखा, पांडुलिपियाँ करवाई, लिपिबद्ध करवाए, हम सबके लिए ये उपलब्ध कराए हैं। एक समय था कि जब मूढ़बद्री लोग जाते थे, ताड़पत्रों में शास्त्र लिखे हुए थे, तो 100, 200, 500 रुपया दे करके केवल एक धोख दे आते थे और अपने को कृतकृत्य मान लेते थे कि हमने जिनवाणी के दर्शन कर लिए, जो आचार्यों ने लिखा है उन शास्त्रों को हमने धोख दे ली। इतने में ही अपना जीवन धन्य समझते थे। अपना तो और ज़्यादा पुण्य का उदय है कि वे आज सारे ग्रंथ यहाँ आकर के अनुवादन, संपादन हो गया, प्रकाशन हो गया, और ये भी सौभाग्य आपको पढ़ाने वाले भी मिल रहे हैं। पर इसके बाद भी आप ना पढ़ें, अपने बेटा बेटी, पतियों को, पत्नियों को, परिवार के लोगों को ना भेजें, प्रेरित ना करें, पढ़े ना, समझे ना इस जिन शासन की महिमा को, तो आपके दुर्भाग्य को कहने के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। बंधुओं, आप व्यक्ति व्यक्ति का, प्रत्येक का कर्तव्य है कि जैसे बने तैसे आप जिन शासन का अध्ययन करें, समझें, स्वयं को भी धर्म से लगाएं
और अपने अधीनस्थ रहने वाले बेटे बेटी भाइयों को, पतियों को जो भी हैं, उन सबको भी प्रेरित करें कि यहाँ पर स्थायी विद्वान रहें, जो स्वाध्याय कराएं, पाठशालाएं चलें, अच्छे से लोग धर्म को पढ़ें, सीखें, सुने, समझें, अन्यथा ये कलिकाल तो अपना प्रभाव दिखाई रहे। अभी 2650 वर्ष हुए लगभग महावीर भगवान को मोक्ष गए, पर ऐसा अनाचार फैल रहा है, पाश्चात्य सभ्यता इतनी तरह बुरी तरह से हावी है कि ऐसा लगने लगा है कि पंचम काल के अब मात्र 2650 वर्ष शेष रह गए। इतना तेजी से चारित्रिक पतन हो रहा है, इतना तेजी से लोगों का धर्म के प्रति रुचि कम हो रही है। इसलिए इस समय आप सभी तन मन धन से धर्म को समझने समझाने में पुरुषार्थ करें, ये आपका कर्तव्य है। वस्तुतः व्यक्ति धरोहर के रूप में अपना चरित्र ही अपनी संतान को देके जाता है। अपनी जो पैतृक परंपरा है वही देके जाता है। आप सबका कर्तव्य है कि आप तन मन धन लगाएं और जैसे जिन शासन की प्रभावना हो, लोग इस धर्म को समझें, जीवन में उतारें, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। इसी भावना के साथ